पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यार इसको जो मुख्यमंत्री बनाया था दिल्ली का, इसलिए नहीं बनाया था कि आप डिग्री चेक करने के लिए बैठो। अगर आपको डिग्री चेक करने का इतना शौक है तो किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनो ना। विश्व के जितने बड़े बड़े लीडर है ना, जिसको तुम बहुत बड़े ज्ञानी कहोगे, चाहे ट्रंप रहा हो या अभी के टाइम पे अगर रसिया का प्राइम मिनिस्टर रहा हो या किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहा हो, उन सब ने माना है कि मोदी इज द बेस्ट। और मोदी के अंदर जो क्वालिटी है, जो जजमेंटल पावर है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो किसी के अंदर नहीं है। पे आपको दूध बांटना चाहिए, जहां पे प्यार बांटना चाहिए वहां आपने नफरत बांटा और वहां पे आपने दारू बांटा। ये आपसे, ये पढ़े लिखे लोगों से अपेक्षा किया जाना चाहिए क्या कि जब सारी दुनिया कोविड के टाइम पे परेशान थी, कोविड के उसमें पेंडेमिक में सब परेशान थे, उस टाइम पे आप इस चीज में बिजी थे कि दारू कैसे पिलाया जाए। पिछली सरकारों की तुलना में विकास की रफ्तार अच्छी है, लेकिन जितनी अच्छी नहीं है उससे ज्यादा प्रचार की गाड़ी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यार इसको जो मुख्यमंत्री बनाया था दिल्ली का, इसलिए नहीं बनाया था कि आप डिग्री चेक करने के लिए बैठो। अगर आपको डिग्री चेक करने का इतना शौक है तो किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनो ना, आपको बढ़िया से वहां पे मिलेगा। दूसरी बात सर, पढ़े लिखे का मतलब होता है जो ज्ञानी पुरुष हो, जिसमें डिसीजन मेकिंग का क्षमता हो, जो लोगों के भलाई के लिए, हित के लिए काम कर सके, जो देश को विकास कर सके। आपने आज तक दिल्ली के लिए तो एक भी फाइल का साइन ही नहीं किया। आपके पढ़े लिखे होने का दिल्ली वालों के लिए क्या यूज है? कोई यूज है बताओ? आपने जब किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं किया, आपने दिल्ली के लोगों के लिए कुछ काम ही नहीं किया, और जिस बंदे ने साइन किया वो सारे के सारे लोग जेल में हैं। इसका क्या मतलब निकलता है कि आपने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैंने साइन किया तो मैं भी जेल में जाऊंगा, इसलिए आपने कोई साइन ही नहीं किया। दूसरी बात देखो, मोदी जी का डिग्री की बात करते हैं ना, अरे वो जनता पे छोड़ दो, जनता को पूरा विश्वास है कि उनके पास जितनी भी क्वालिटी है वो देश के 140 करोड़ लोगों को बहुत अच्छे ढंग से काम आ रहा है। आज विश्व के जितने बड़े बड़े लीडर है ना, जिसको तुम बहुत बड़े ज्ञानी कहोगे, चाहे ट्रंप रहा हो या अभी के टाइम पे अगर रसिया का प्राइम मिनिस्टर रहा हो या किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहा हो, उन सब ने माना है कि मोदी इज द बेस्ट। और मोदी के अंदर जो क्वालिटी है, जो जजमेंटल पावर है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो किसी के अंदर नहीं है। सर ऐसे डिग्री का क्या फायदा? दिल्ली के जनता ने आपको जो मुख्यमंत्री बनाया था, वो बनाया था यमुना को सफाई करने के लिए, आपको बनाया था यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का हेल्थ देने के लिए। जो कोविड के टाइम पे आप एक भी बंदे को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, यहाँ पे आपको जो सीएम बनाया था लोगों ने इसलिए बनाया था कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे वहाँ पे आप स्वास्थ्य, शिक्षा और चीजें दे पाए। उस पे तो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हो। जो मनीष सिसोदिया के अभी एक हाईलाइट चल रहा था कि वो जेल गया है, उसको डाइवर्ट कर रहे हो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पीएम अनपढ़ है। शर्म करो, ये तुम पीएम का अपमान नहीं कर रहे हो, तुम 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हो, भारत के लोगों का, जिन्होंने उनको प्यार किया, स्नेह किया और उनको पीएम के कुर्सी पे बैठाया और उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया, देश का राजा बनाया है। यहाँ पे आपको दूध बांटना चाहिए, जहाँ पे प्यार बांटना चाहिए वहां आपने नफरत बांटा और वहां पे आपने दारू बांटा। ये आपसे, ये पढ़े लिखे लोगों से अपेक्षा किया जाना चाहिए क्या कि जब सारी दुनिया कोविड के टाइम पे परेशान थी, कोविड के उसमें पेंडेमिक में सब परेशान थे, उस टाइम पे आप इस चीज में बिजी थे कि दारू कैसे पिलाया जाए। ये तो शर्म की बात है सर, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। देखिए ये लोग हर एक स्टेप पे झूठ बोला है और इनकी झूठ बोलने की एक फेरिस्ट है। मोदी जी को गाली देना इनकी नई एक वो बन गई है। इनके जितने नेता है सब मोदी जी को सुबह उठो और गाली देना चालू करो। आईएएस ऑफिसर थे, अगर ये इनमें देशभक्ति होती ना सर, तो ये वहीं पे देश की सेवा कर सकते थे और वहीं पर ये कहते कि मैं कोई करप्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं हूंगा और देश के लिए एक अच्छा आईएएस बनकर दिखाऊंगा। उनसे वो भी नहीं हुआ। उसके बाद आंदोलन में गए, अन्ना जी ने बोला कि आप, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ये पॉलिटिक्स में आ गए। फिर उन्होंने बच्चों की कसम खाई कि ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिए। क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं? कोर्ट ने ये बात ना केवल सिसोदिया जी तक सीमित नहीं है, ये मामला है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में कोर्ट की ये दलील है कि 2017 में कोर्ट ने बोला कि स्पेशल कोर्ट बनना चाहिए जो क्रिमिनल्स को 1 साल के अंदर सजा देकर काम खत्म करे। बट कोर्ट को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट से आता है, यूनियन गवर्नमेंट से आता है। तो यूनियन गवर्नमेंट में बीजेपी के भी जो बहुत सारे लोग हैं वो क्रिमिनल्स हैं और हीनियस क्राइम्स में, ये डेटा है, हीनियस क्राइम्स में, रेप, मर्डर, ऐसे क्राइम्स में फंसे हुए हैं। और ऐसी संख्या अगर आप देखेंगे तो वो ताज्जुब करने वाली
वाली बात है, 300-400 से ज्यादा संख्या है। अब 552 मैक्सिमम संख्या होती है लोकसभा की। तो ये मुद्दा जो है केवल सिसोदिया जी तक नहीं है। डेट देना चाहता हूँ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके तहत स्पेशल कोर्ट बनना था जो 1 साल में क्रिमिनल्स को उनकी जजमेंट दे देगा। ये इसलिए था ताकि ये जो गंदे लोग हैं ये पॉलिटिक्स से हटे, ये हमारे लॉ बनाते हैं, हमारे देश को चलाते हैं। अब उसके लिए ऐसे अभी केवल 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें बना। कोर्ट के लिए जो फंड आता है वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? सेंटर में। कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड देता है कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अगर ये इतने ही ज्यादा सीरियस होते इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इनको भी पता है कि हमारे पास भी बैठे हैं लोग। भी संस्थाएं कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। वह ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ताकत से हो रही है, बल्कि देश में एक माहौल उस तरह का बनता चला गया है। आज देखिए, हम लोग टीवी पे देखते हैं, कोई न्यूज देखते हैं, एंकर जिस तरीके से सवाल पूछते हैं कि उनकी पूरी ग्रिलिंग अपोजिशन को घेरने में रहती है। ये देख करके ही पता चल जाता है कि झुकाव एंकर का बीजेपी है। पिछली सरकारों की तुलना में बीजेपी की छवि अभी अच्छी है, लेकिन जो दूसरी संस्थाओं पे प्रभाव है, मैं ये नहीं कहता कि सरकार और बीजेपी का उसमें कोई रोल है, लेकिन देश में एक माहौल ऐसा बन गया है कि सभी संस्थाएं, ऐसा लगता है कि उस ओर माहौल बना कौन रहा है? माहौल बना कौन रहा है? अब इनका ना जो इसको मैं बढ़ाता हूँ, जो अंकल जी बात कर रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं। वो इस तरीके से आप ना एक पाकिस्तान का केस देख लीजिए। पाकिस्तान में आज जो इशू हुआ है, इनको पैसा मांगना पड़ रहा है IMF से, उसके पीछे बड़ा रीजन यही है कि पाकिस्तान में जो RBI है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, वो कंट्रोल्ड है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपकी सारी संस्थाएं जिसको ऑटोनमस बनाया गया है उसे आप कंट्रोल करने लगेंगे तो ऐसी स्थिति आने में देर नहीं लगेगी। पिछली सरकारों की तुलना में विकास की रफ्तार अच्छी है, लेकिन जितनी अच्छी नहीं है उससे ज्यादा प्रचार की गाड़ी है। अभी आप केजरीवाल को बिठा दीजिए और मोदी जी को बिठा दीजिए, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है मोदी जी का बहुत ज्यादा है और मोदी जी विजनरी भी हैं, विजन भी है उनके पास में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो देश है, ये देश सबका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया है, बस वो मुस्लिम पर्सनल लॉ वीमेन के साथ इंजस्टिस कर रहा है, औरतों के साथ 10-10, तो वो चीजें गलत है ना। खत्म होना चाहिए ना मुस्लिम पर्सनल लॉ। हाँ, खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब खत्म होने की बात आएगी तो आप जिनका पक्ष ले रहे हो वही रोड पे सबसे पहले। मैं बता दें, देखिए भारत में एक ही जगह जहाँ पे UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा में ना हिंदू मैरिज एक्ट नहीं चलता है। जो लोग बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट रिफॉर्म्ड एक्ट है, मतलब उसमें रिफॉर्म्स हो रखे हैं आज के समय के अनुसार, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से। वहाँ पे शास्त्रीयत लॉ चलता है, शास्त्रीयत लॉ जो बहुत पुराना है, जिसमें कोई रिफॉर्म नहीं है। तो ऐसा नहीं है, रिफॉर्म की जरूरत हर धर्म में। इनका देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है, लेकिन इनका सिर्फ ये कहना है कि छोरी जो माइनॉरिटी में सुरक्षा की भावना आ रही है, इससे कहीं स्थिति देश में बिगड़ती न चले जाए। ये नहीं है कि बात 25% की। किस बात पे? राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र को खरीद लिया गया, जजों को खरीद लिया गया। मैं बताता हूँ, 1960 में लोकतंत्र खतरे में था जब इमरजेंसी आई थी। 75 में तब लोकतंत्र खतरे में था। मे बी आई कैन बी रॉन्ग विद द नंबर्स, बट आई कैन नॉट बी रॉन्ग विद द फैक्ट्स। जो कहते हैं कि 1975 में इमरजेंसी आई थी, और यदि हमारी बात गलत हो तो उसको साबित करके दिखाएं कि क्यों 26 तारीख को इमरजेंसी लगाई गई जबकि 25 तारीख को उनके खिलाफ फैसला आया था। सबसे मजे की बात सर ये है कि राहुल गांधी कोई देश के वो नहीं है, इससे वो एक सांसद थे जो कि अब आज की डेट में पूर्व हैं, ठीक है। तो सर वो एक तथाकथित जैसे 500 या 600 जो हमारे 400-500 जो हमारे एक सांसद हैं उनमें से एक हैं, वो एक नंबर है। वो कि अगर वो व्यक्ति विशेष के यहाँ पे अगर पैदा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश का ठेका लेके बैठे हुए हैं। उनकी सोच उनकी अपनी यथा स्थिति पे होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि देश कैसा सोचता है वो ये नहीं, अगर देश कैसा सोचता है तो इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी में भाजपा सरकार है, वोटों के आधार पे अगर कोई सरकार है तो मतलब कि देश वैसा सोचता है, ना कि ये सोचता है कि एक कोई व्यक्ति विशेष। कल को कोई भी पार्टी का व्यक्ति या कोई भी एक नई पार्टी जैसे आप बना लो या हम बना ले, उससे ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है सर कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं, ये उनकी व्यक्ति विशेष सोच, उनकी सोच है। इससे देश नहीं सोचता। देश का सोचना है कि यार कि विकास होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास।